नमस्कार। भगवान शिव के 19 अवतारों में से 10 अवतार हमने आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके देख सकते हैं। अब हम लेकर आए हैं महादेव के बाकी 9 अवतार। ब्रह्मचारी अवतार। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के पश्चात जब सती ने पुनः जन्म लिया तो शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए शिव ब्रह्मचारी रूप का वेश धारण कर उनके पास पहुँचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देखकर उसकी विधिवत पूजा की। तब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उसके तप का उद्देश्य पूछा। उद्देश्य जानने के बाद वो शिव की निंदा करने लगे। शिव की निंदा देख पार्वती को बहुत क्रोध आया। पार्वती की भक्ति एवं प्रेम को देख शिव ने उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दिए। भिक्षु अवतार। शिव का यह अवतार यह संदेश देता है कि वही इस सृष्टि के रक्षक हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार विदर्भ नरेश शतरथ को शत्रुओं ने मार डाला। उसकी गर्भवती पत्नी ने शत्रुओं से छिपकर अपने प्राण बचाए। समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। रानी जब जल पीने के लिए सरोवर गई तो उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तब वह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। इतने में ही शिवजी की महिमा से एक भिखारिन वहां पहुंची। तब शिवजी ने भिक्षु का रूप धारण कर उस भिखारिन को बालक का परिचय दिया और उसे बालक का पालन पोषण करने को कहा तथा ये भी कहा कि ये बालक विदर्भ नरेश शतरथ का पुत्र है। यह कहकर भिक्षुक रूपी शिव ने उस भिखारिन को अपना वास्तविक रूप दिखाया। बड़ा होकर इस बालक ने शिवजी की कृपा से अपने दुश्मनों को हराकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। सुनट नर्तक अवतार। पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए भगवान शिव ने सुनट नर्तक अवतार धारण किया। हाथ में डमरू लेकर शिवजी हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिव ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा तो नटराज शिव ने पार्वती को मांग लिया। इस पर हिमाचल अति क्रोधित हुए। कुछ देर बाद नटराज वेशधारी शिव ने पार्वती को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और स्वयं वहां से चले गए। उनके जाने पर मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ। उन्होंने पार्वती को शिवजी को सौंपने का निश्चय किया। यतिनाथ अवतार। भगवान शिव ने यतिनाथ अवतार में अतिथि बनकर बील दंपति की परीक्षा ली थी, जिसके कारण बील दंपति को अपने प्राण गंवाने पड़े। धर्म ग्रंथों के अनुसार अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुका नाम के एक दंपति रहते थे। एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में उनके घर आए। उन्होंने बील दंपति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और अतिथि को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। इस तरह आहुक धनुष बाण लेकर बाहर चला गया। प्रातःकाल आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है। इस पर यतिनाथ बहुत दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप शोक न करें। अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन हमारा धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। जब आहुका अपने पति की चिंताग्नि में जलने लगी तब शिवजी ने उसे दर्शन देकर अगले जन्म में पुनः उसे अपने पति से मिलने का वरदान। किरात अवतार। किरात अवतार में भगवान शिव ने अर्जुन की वीरता की परीक्षा ली थी। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने की तपस्या कर रहे थे तभी दुर्योधन का भेजा हुआ मूढ़ नामक दैत्य अर्जुन को मारने के लिए सुअर का रूप धारण कर वहां पहुंचा। अर्जुन ने सुअर पर अपने बाणों से प्रहार किया। उसी समय भगवान शिव ने भी किरात वेश धारण कर उस सुअर पर बाण चलाया। शिव की महिमा के कारण अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए और सुअर का वध उसके बाण से हुआ है यह कहने लगे। इस पर दोनों में विवाद हो गया।
अर्जुन ने किरात वेशधारी शिव से युद्ध किया। अर्जुन की वीरता देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। यक्ष अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देवता व असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से जब विष निकला तो भगवान शंकर ने उस विष को ग्रहण कर अपने कंठ में ही रोक लिया। इसके बाद अमृत निकला। अमृत पान करने से सभी देवता अमर हो गए। साथ ही में यह अभिमान हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने यक्ष का रूप धारण किया। वह देवताओं के आगे एक तिनका रखकर उसे काटने को कहा। अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी देवता उस तिनके को काट नहीं पाए। तभी आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष सब गर्वों के विनाशक भगवान शिव हैं। सभी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। कृष्ण दर्शन अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार इक्ष्वाकु वंशीय श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नवक का जन्म हुआ। विद्या अध्ययन को गुरुकुल गए नवक जब बहुत समय तक नहीं लौटे तो उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर आपस में बांट लिया। नवक को जब यह बात ज्ञात हुई तो नवक अपने पिता के पास गए। पिता ने नवक से कहा वह यज्ञ कर धन को प्राप्त करे। तब नवक ने यज्ञ भूमि पहुंचकर वैश्यदेव सूक्त के उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न किया। उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले कि यज्ञ के धन पर तो उनका अधिकार है। विवाद होने पर कृष्ण दर्शन रूपधारी शिवजी ने उसे अपने पिता से ही निर्णय कराने को कहा। तब नवक के पूछने पर श्राद्ध देव ने बताया कि ये पुरुष कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। सुरेश्वर अवतार। भगवान शिव का सुरेश्वर अवतार भक्त के प्रति उनकी प्रेम भावना को दर्शाता है। इस अवतार में भगवान ने एक छोटे बालक उपमन्यु की भक्ति से प्रेरित होकर उसे अपनी परम भक्ति और अमर पद का वरदान दिया। धर्म ग्रंथों के अनुसार व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु सदा दूध की इच्छा से व्याकुल रहता था। उसकी माँ ने उसे अपनी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए शिवजी की शरण में जाने को कहा। इस पर उपमन्यु वन में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। शिवजी ने सुरेश्वर का रूप धारण कर उसे दर्शन दिए और शिव की अनेक प्रकार से निंदा करने लगे। इस पर उपमन्यु शिव रूपी इंद्र को मारने खड़ा हुआ। उपमन्यु की दृढ़ इच्छा शक्ति और अटल विश्वास देखकर शिवजी ने उसे अपने वास्तविक रूप के दर्शन कराए तथा क्षीर सागर के समान एक अनस्वर सागर उसे प्रदान किया। उसकी भक्ति पर प्रभावित होकर शिवजी ने उसे परम भक्ति का पद भी दिया। अवधूत अवतार। शिव ने अवधूत अवतार लेकर इंद्र के अहंकार को चूर किया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ इंद्र शिवजी के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गए। इंद्र की परीक्षा लेने के लिए शिवजी ने अवधूत रूप धारण कर उनका मार्ग रोक दिया। इंद्र ने उस पुरुष से बार बार अवज्ञा करके उसका परिचय पूछा, तब भी वह मौन रहा। इस पर क्रोधित होकर इंद्र ने जैसे ही अवधूत पर वज्र छोड़ना चाहा वैसे ही उसका हाथ स्थिर हो गया। ये देखकर बृहस्पति ने शिवजी को पहचान कर अवधूत की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। तो इस प्रकार शिवजी के 19 अवतारों की कथा समाप्त होती है। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। हर हर महादेव।